गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट वीडियो तो आप लोग देख चुके होंगे। ये है नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आज हम लोग करते हैं .7 सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब अपकेंद्रण। Tie a stone with a thick thread. Now hold the other end of the thread and revolve the stone fast over the head. You would feel your hand being dragged as if the stone is being pulled out of your hand towards opposite direction. If you leave the thread or it gets broken, what will happen? Which direction would the stone fly out? Take a small plastic bottle and fill it with muddy water. Close it with a cork so that water does not spill. Now tie the bottle with a thread and revolve it in the same way as the stone. What will happen to the mud particles? They are not attached to any thread, so they would move towards the base of the bottle and settle. We can now decant the water and separate it from mud. This process of separation is called centrifugation. This method of separation is used in laboratories, industries, and also is separating cream from milk. अब केंद्रण क्या है? मीन सेंट्रीफ्यूगेशन। एक मोटे धागे में पत्थर बांध दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, उस धागे के दूसरे सिरे को पकड़कर अपने सर के ऊपर ऊपर जोर जोर से घुमाइए। वही धागे को पकड़कर जोर जोर से घुमाइए। आपको अपने हाथ पर क्या लगता है? एक पावर लगती है, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगता है, ठीक है, पावर रखता है। वही आपको महसूस होने लग जाता है। आप एक बार करके देखिए, आपके हाथ में कुछ अलग सा महसूस होगा। अब क्या कीजिए, अब यदि रस्सी हाथ से छूट जाए या बीच से टूट जाए तो पत्थर क्या होगा? वहीं वहीं नहीं गिरेगा, आपसे थोड़ी दूर जाके गिर जाएगा, है ना, मतलब फेंका जाएगा। एक आपको क्या लेना है, आप प्लास्टिक बोतल लेना आपको, या कांच की छोटी सी बोतल या प्लास्टिक की, और उसमें क्या भर दीजिए? गंदा पानी भर दीजिए, पानी मिट्टी के साथ घोला हुआ। अब उसे क्या कीजिए? कॉर्क लगाइए, मतलब उसे पैक कर दीजिए ताकि पानी बाहर ना आए। अब जो आप बोतल है, बोतल के मुंह पर धागा बांध दीजिए, ठीक है। अब उसे पत्थर की तरह सर के ऊपर जोर जोर घुमाओ, जोर जोर से, है ना। ऐसा करने पर घोल में जो मिट्टी के कण हैं उस पर क्या होगा? वे तो किसी धागे से बंधे नहीं हैं, इसलिए वो बोतल में इधर उधर फेंकाएंगे। बोतल में आप कुछ भी चीज़ भरेंगे तो इधर उधर फेंकाएंगे ना। अब ऊपर का पानी निथार कर अलग कीजिए। तो अब क्या होगा कि जब ऐसा होगा, उससे जो आपके मडी पार्टिकल्स हैं वो चिपक जाएंगे। किसमें? उसके बॉटल के बेस में, बॉटल के आधार में या पेंदे में। अब उस पानी को निथार कर आप अलग कीजिए। इसी विधि को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। आजकल आप ये वाला जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? दूध से क्रीम निकालने में, लेबोरेटरीज में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नेक्स्ट है एर्थ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का नाम तो सुने ही होंगे कि पानी को फिल्टर्ड पानी पीना चाहिए, फिल्टर वाटर पीना चाहिए, गंदे वाटर नहीं पीना चाहिए। तो यही है फिल्ट्रेशन, मीन्स छानना, छना हुआ पानी पीना चाहिए। एक्टिविटी 5 कर लेते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड: beaker, glass rod, funnel, filter paper, stand, a mug and impure water। अब फिर से आपको बीकर लेना है, ग्लास रॉड लेना है, फनल लेना है मतलब कीप, फिल्टर पेपर लेना है। फिल्टर पेपर मतलब छन्ना, ठीक है, छन्नी वाला कागज आता है एक फिल्टर पेपर। स्टैंड लेते हैं और एक प्याली लेते हैं, मग लेते हैं मतलब प्याला,
इम्प्योर वाटर लेते हैं मतलब गंदा पानी। टेक अ फिल्टर पेपर, फोल्ड इट ट्वाइस टू मेक अ कोन, फिक्स इट इनसाइड द फनल एंड शोन इट, पिक्चर में दिखाऊंगी। वेट द फिल्टर वेट पेपर एंड फिक्स द फनल ऑन द स्टैंड shown in. Pour impure water into a funnel with the help of glass rod. Collect the filtered water in a mug. Mud particles and other insoluble impurities which remain on the filter paper. By using this method, we can separate insoluble solid particles from liquids. This method is known as filtration. तो मैं आपको इमेज देख के दिखा के समझाती हूँ। आपको पहले लेना है फिल्टर पेपर लेना है। अब उसे क्या कीजिए, 2 बार मोड़कर एक देखिए यहाँ पर क्या बना लीजिए, एक कोन बना लीजिए। फिल्टर पेपर को फर्स्ट फोल्ड करना है, सेकंड फोल्ड करना है, देन आपको एक कोन जैसा बना लेना है। फोल्डिंग फिल्टर पेपर बन गया आपका, शंकु जैसी आकृति बन गई, कोन बन गई। अब क्या करना है, अब इसमें पानी डालना है आपको, कीप में रखना है। देन बी वाला देखिए, फनल मतलब कीप, देखिए कीप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पिक्चर में। अब उसके ऊपर क्या लग दीजिए, ये कोन बनाया, कोन को आप उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद इम्प्योर वाटर है, जो गंदा पानी है, अब उसमें डालिए धीरे धीरे करके। अब क्या कीजिए, अब गंदे जल को धीरे धीरे कीप में डालते हैं, छने हुए जल को प्याली में एकत्र करते हैं, और इसमें से जो वाटर निकलेगा, पानी निकलेगा, उसे आपको किस में एकत्र करना है। देखिए यहाँ पर से आप स्टैंड में आप कीप को लगा दिए हैं, इसमें पेपर, फिल्टर पेपर है, इम्प्योर वाटर यहाँ पर से ऊपर से डाल रहे हैं, एंड धीरे धीरे जब डालते हैं तो फिल्टर पेपर में जो मडी क्ले रहते हैं या मिट्टी के कण रहते हैं वो चिपक जाते हैं, और फिल्टर वाटर हमें नीचे दिखाई दे रहा है, वो हमें फिल्ट्रेशन है। सी वाला मीन्स फिल्ट्रेशन। ओके, तो समझ आया आखिर फिल्ट्रेशन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन मीन्स वाष्पीकरण। वाष्प तो सभी ने देखा होगा, जब आप गर्म पानी करते हैं, चावल बनाते हैं, तो आप जब ढकते हैं तो ऊपर में छोटी छोटी बूंदें हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, वाष्प या भाप। आवश्यक सामग्री में देखते हैं, पोर्सलिन बॉल, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर, गैस, spirit lamp, spoon, salt and water. Take water in a bowl, add 1 spoon of salt and mix well. Put the bowl on a wire gauge over a tripod stand. Now heat is using a spirit lamp. While heating, stir the solution with the help of a spoon. Heat till all the water in the bowl disappear in the form of vapor. The substance left in the bowl is salt. To separate a miscible solute from solvent by evaporating the solvent is called evaporation. अब क्या करते हैं, एक कटोरी में या एक बोल में पानी लेते हैं, है ना, उसमें 1 स्पून सॉल्ट मिक्स करते हैं, नमक डालते हैं। अब गेज लेते हैं, वायर गेज लेते हैं, मीन्स आपका ये देखिए वायर गेज, देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट देखिए, जो छन्नी जैसा दिखाई दे रहा है ना आग के पास में, वायर गेज वो है, उसे लीजिए। अब बोल में जो आपने पानी लिया है, अब लैंप की सहायता से उसे गर्म कीजिए, नीचे गर्म कीजिए, रख के सॉल्ट सॉल्यूशन को, बोल रखे हैं उसमें वायर गेज लगा दीजिए। ट्राइपॉड स्टैंड मीन्स आपको ये ट्राइपॉड स्टैंड मतलब होता है त्रिपाद स्टैंड, तभी तो आप इसमें रखेंगे ना बेटा। वैसे ही स्पिरिट लैम्प, स्पिरिट लैम्प मीन्स आपको लैम्प है जो गर्म करने वाला, उसको बोलते हैं। अब क्या करेंगे, जब आप गर्म करते हैं तो तब तक गर्म करेंगे कटोरी का सारा जल वाष्प बनकर उड़ ना जाए। आप उस बोल को, उस कटोरी को तब तक गर्म करेंगे जब तक इसमें की सारा पानी ऊपर उड़ ना जाए वाष्प बनकर, और उसमें क्या बच जाएगा, नमक, है ना। तो इस विधि में बचा हुआ पदार्थ क्या हो जाएगा, नमक, वाइट वाइट पूरा जम जाएगा। तो किसी भी मिश्रण के विलयन से या विलायक को या भाष्प के रूप में पृथक करने से जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। मीन्स टू सेपरेट अ मिसेबल सॉल्यूट
from a solvent by evaporating the solvent is called evaporation. समझ में आया? Is common salt is obtained from sea water in large scale by using the method. At time of high tide, the sea water gets sorry collect collected in small cubicles. This water is evaporated in the sun and salt remains in the cubicle. आप इस विधि का बड़े पैमाने में यूज़ किया जाता है। वाष्पीकरण मीन्स इवापोरेशन का। कैसे? समुद्र और झील के जल से साधारण नमक बनाने के लिए, जो आप लोग खाते हैं। तो क्या होता है, जब हाई टाइड होता है, मतलब ज्वार के समय, जब समुद्री पानी जल की छोटी छोटी क्यारियों में एकत्रित हो जाती है, छोटा छोटा जो क्यूबिकल रहता है वहाँ पर सी वाटर मिल जाता है, वहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो यह जल सूर्य के प्रकाश में या सूर्य की गर्मी को पाकर वो क्या हो जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। और बचा हुआ जो क्यूबिकल रहता है या गड्ढे होते हैं या जगह जो होती है क्यूबिकल, वहाँ जो बचता है उसे ही हम यूज़ करते हैं अपने खाना बनाने में। मतलब सॉल्ट मीन्स नमक। ओके, नेक्स्ट है 10th क्रिस्टलाइजेशन। ओके, क्रिस्टलाइजेशन मीन्स क्या होता है? क्रिस्टल का मतलब आपको सबको पता है, क्रिस्टल छोटे छोटे, आप शक्कर देखे हैं, नमक देखे हैं, वो सारे क्रिस्टल्स में आते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? बिकर, ग्लास रॉड, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गेज, स्पिरिट लैम्प, कॉपर सल्फेट, ब्लू विटर, फिल्टर पेपर एंड वाटर। सेपरेशन ऑफ मेटल, तो अब कैसे करें? Fill 1/4 of beaker with water and copper sulfate slowly and mix with a glass rod. Heat the solution and add more copper sulfate. Keep on dissolving copper sulfate till the solution becomes saturated and no more copper sulfate can be dissolved. Filter this hot solution through a filter paper to remove impurities. Now let it cool slowly. After some time you would see pure copper sulfate crystals at the base of the beaker. This process is known as crystallization. आपको क्या करना है, तो आप जब बीकर लेते हैं, एक बीकर में 1/4 पानी भर देते हैं, जैसा कि एक पिक्चर में दिखाया गया है 4.12। अब भर लेते हैं। भरने के बाद अब धीरे धीरे उसमें क्या डालते हैं? कॉपर सल्फेट। क्या डालते हैं? कॉपर सल्फेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं नीला थोथा। क्या बोलते हैं? नीला थोथा। किसे? कॉपर सल्फेट को। अब उसे कांच की छड़ से हिला देते हैं। इस विलयन को क्या करते हैं? इस मिक्सचर को गर्म करते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी देर में हम उसमें कॉपर सल्फेट मिलाते हैं। कॉपर सल्फेट तब तक मिलाते हैं जब तक उसमें और अधिक, मतलब जितना कि उसमें घुलना बंद ना हो जाए, तब तक हम उसमें क्या मिलाते हैं? कॉपर सल्फेट। अगर तब तक मिलाना है जब तक कि आपको लगे कि हाँ ये घुलना बंद ना हो गया होगा, तब तक हमको उसमें मिलाना है। अब इस गर्म मिश्रण को कागज मीन्स जो फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर छन्ना होता है, उसकी मदद से छान लेते हैं और अशुद्धियाँ दूर कर लेते हैं। अब इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। थोड़ी देर बाद आपको देखते हैं कि जो बीकर की तली में क्या बचा है? प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। यह क्रिया क्रिस्टलीकरण मतलब क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। ओके, 11th है डिस्टिलेशन, मतलब आसवन। Water is evaporated from river, streams, ocean, etc. This water is vapor, rises up as it is lighter. It gets cooled and changes into small droplets, thereby forming clouds. These droplets condense and change into bigger droplets and come back to the earth in the form of rain. This is called water cycle. In this process water is distilled. Let us understand this by an activity. hmm? तो जो पानी होता है वो नदी नालों से
जब वाष्पीकरण होता है मीन्स इवापोरेशन की जो प्रक्रिया होती है, तो क्या होता है कि जो वाष्प है वो हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है, तथा ठंडी होकर जो वाष्प है ऊपर जब क्लाउड्स में ठंडी हो जाती है तो वो पानी के रूप में ड्रॉपलेट्स मतलब बारिश के पानी के रूप में वापस से आ जाती है। ये तो आप लोग पढ़े होंगे किसमें, वाटर साइकिल में, है ना। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन कहते हैं, और हिंदी में आसवन भी कहा जाता है। ओके, 12th है, 12th पॉइंट देखते हैं। ओके, 12th पॉइंट है अपना सबलाइमेशन। ओके, सबलाइमेशन मीन्स ऊर्ध्वपातन। सबलाइमेशन मीन्स ऊर्ध्वपातन। तो इसको हम एक्टिविटी 9 से देखते हैं कि आखिर ऊर्ध्वपातन होता क्या है, सबलाइमेशन क्या होता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड, जो आपको चीज़ें चाहिए एक्टिविटी के लिए। तो क्या चाहिए, पोर्सलिन की प्याली मीन्स पोर्सलिन बोल, स्पिरिट लैम्प, ग्लास फनल, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर केज, कॉटन कॉमन salt and ammonium chloride. Mix common salt and ammonium chloride in the porcelain bowl. Keep an inverted funnel over this mixture. Close the open end of the funnel with cotton and heat. White fumes with rise from the mixture. Now stop heating. After some time, vapors of ammonium chloride will settle on the inner side of the funnel on cooling, and common salt will be left in the bowl. तो जब हम क्या करते हैं, हमको क्या क्या चाहिए, पोर्सलिन का बोल चाहिए, पोर्सलिन बोल चाहिए, स्पिरिट लैम्प चाहिए, ग्लास फनल चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, वायर गेज चाहिए, और कॉमन सॉल्ट चाहिए, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब पोर्सलिन का बोल मतलब प्याली में थोड़ा सा नमक और अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर कहते हैं हिंदी में, नौसादर। अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड को अमोनियम क्लोराइड नौसादर। ठीक है, अब इस मिश्रण को मिलाते हैं नमक और अमोनियम क्लोराइड के, कांच की कीप उल्टा करके हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करके ढक देते हैं। जो पर्सलिन की बोल है उस पर हम लोग पहले तो मिक्सचर ले लिए, कौन कौन सी, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट की। अब उसे किससे ढक दिए हैं, फनल से मतलब कीप से ढक दिए हैं, और ढकने के बाद नली में रुई लगाकर इसे पैक कर दिए हैं। देखिए कॉटन स्वैब ऊपर में देखिए येलो येलो दिख रहा है ना, तो कॉटन स्वैब से इसे पैक कर दिए हैं उल्टा ढक के। अब क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं स्पिरिट लैम्प, और उसे गर्म करते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा स्पिरिट लैम्प। अब गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या होता है, उसमें से सफ़ेद धुआं निकलने लग जाता है। ठीक, अब प्याली को गर्म करना बंद कर देते हैं, स्पिरिट लैम्प को हटा देते हैं। कुछ समय बाद देखते हैं कि कीप के अंदर में अमोनियम क्लोराइड की जो भाप है या वाष्प है ठंडी होकर कण में जमा हो गई है। इसके साइड साइड में, जो कीप की साइड साइड में देखिए दाने दाने जम गए हैं, ये अमोनियम क्लोराइड की क्रिस्टल यहाँ पर जो कण है वो जमा हो जाते हैं, और प्याली में नमक शेष रह जाता है, और जो बोल में है वो सॉल्ट क्या हो जाता है, बच जाता है, और अमोनियम क्लोराइड ऊपर कीप में जम जाता है। ऐसे ही प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन मतलब सबलाइमेशन। Normally, substance like ice, wax, etc. turn from solid to liquid on heating, and then from liquid to gas. But in the above example, you have seen the ammonium chloride on heating turns to the gaseous state without showing the liquid state. On cooling also it again come to solid state without showing the liquid state. This process is called sublimation. Camphor, iodine, naphthalene balls also show sublimation property.
आप नॉर्मली देखते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे बर्फ हो गया, आइस हो गया, मोम हो गया, मतलब वैक्स हैं, वे गर्म करने से ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। आप अगर आइस को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाता है, जब आप वैक्स को गर्म करते हैं तब भी वो लिक्विड अवस्था में बदल जाता है, ठीक है। तो लेकिन कुछ उदाहरण आपने अभी देखा है, अमोनियम क्लोराइड का जो एग्जाम्पल देखा है कि गर्म करने से वो क्या हो जाते हैं, द्रव अवस्था में नहीं, गैस अवस्था में हो जाते हैं। मीन्स वो लिक्विड ना होके गैसों में बदल जाते हैं, और उसे ठंडा करने से वो वापस द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ठोस में बदल जाते हैं। जैसे कण, अमोनियम क्लोराइड के कण कहाँ चिपक गए थे, कीप में मीन्स फनल में। तो इसी ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सबलाइमेशन कहते हैं, मीन्स ऊर्ध्वपातन। आप देखेंगे कम्फूर, देखिए कैम्फूर मतलब कपूर, आयोडीन, नैप्थलीन, इनके जो डामर गोली, नैप्थलीन बॉल्स मीन्स डामर गोली भी कहते हैं। ये सारी जो क्रियाएं होती है किसमें होती है, सबलाइमेशन मीन्स ऊर्ध्वपातन। जैसे देखिए अमोनियम क्लोराइड सॉलिड में है, जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो अमोनियम क्लोराइड गैस में बदल जाता है, और नीचे देखिए, और अब हम उसे ठंडा करते हैं ऑन कूलिंग, देखिए नीचे नीचे साइड में ऑन कूलिंग, तो वो क्या बन जाता है, सीधे अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड रूप में बन जाता है। ओके, तो ये चीज़ तो हमने समझ ली। अब है लास्ट पॉइंट, ये हम 12 पॉइंट पढ़ लिए कि कितने टाइप्स के हम सेपरेशन कर सकते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन। अब है using more than one method of separation. Till now we have separation of mixture of two substances by using any one method of separation. If a solution contains more than two substances, then more than two methods are used to separate these substances. Let us separate iron filling, sand and salt mixture. अभी तक हमने देखा कि जो टू टू सब्सटेंसेस होते हैं वो किसी मिश्रण में मिलते हैं। दो सब्सटेंस मिलकर ही मिश्रण बनाते हैं, दो अवयव मिलकर मिश्रण बनाते हैं, और उसको हम देखें, कई प्रयोग करके देखे हैं। लेकिन यदि मिश्रण में या मिक्सचर में दो या दो से अधिक सब्सटेंस हो, दो या दो से अधिक अवयव हो या सब्सटेंस हो, तो उन्हें अलग करने के लिए एक से अधिक मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक। तो एक मेथड से वो तो अलग नहीं होंगे, इसलिए दो मेथड का यूज़ किया जाता है। एक्टिविटी 10, मटेरियल रिक्वायर्ड, मैग्नेट, 2 beakers, glass rod, paper, funnel, filter, paper, iron, filling, sand, salt and water. Spread the mixture of iron, filling, sand and salt on a paper. Bring a magnet close to this mixture repeatedly. Separate the material which gets attracted to the magnet. What is this substance? Now take rest of the mixture and dissolve it in water in a beaker. After some time, filter this solution by using a filter paper on a funnel. Sand will be stopped on a filter paper. Evaporate or distill the rest of the solution to obtain salt. देखते हैं कि जो लौह चूर्ण है मीन्स आयरन फिलिंग है, उसमें रेत नमक का मिश्रण है, ठीक है। अब आयरन फिलिंग में सैंड, सॉल्ट, तीनों चीज़ें एक साथ मिली हैं, तीनों को हम कागज़ में फैला देते हैं। अब मैग्नेट को उसके ऊपर ले जाते हैं, बार बार घुमाते हैं। मैग्नेट में जो अवयव को अलग कर दिया वो क्या है, तो क्या है, आयरन फिलिंग को मैग्नेट खींच लेता है। अब शेष जितने भी बचे हैं, जो सॉल्ट और सैंड बचे हुए हैं, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, उसको पानी में घोलते हैं, एक बीकर में लेकर पानी में घोलते हैं। एक मटेरियल तो हमारा अलग हो गया, कौन सा, आयरन फिलिंग। देन 2 मटेरियल्स बचे, कौन, सॉल्ट एंड सैंड। अब इस फिलियन को थोड़ी देर बाद इसे कीप में छन्ना लगाकर फनल में क्या बोलते हैं, सॉरी देख बता रही हूँ आपको, फिल्टर पेपर लगाकर क्या करते हैं, छानते हैं। तो क्या होता है कि जब छानते हैं तो रेत छन्ना कागज़ के ऊपर में रखते हैं, कागज़ के ऊपर में रखते हैं, तो रेत होती है वो ऊपर
जम जाती हैं और जो पानी होता है, जो शेष विलयन होता है, बचा हुआ विलयन होता है, वो नीचे आ जाता है। वाष्पीकरण विधि द्वारा नमक तथा जल प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो ये हम एक्टिविटी कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके साथ ही ये कुछ चूज़ द करेक्ट आंसर है। आई होप सो आप लोग अपने से ये खुद से बना सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, देखिए, मैच द फॉलोइंग है। ऑब्वियसली ये चैप्टर जब आप लोग अच्छे से समझे होंगे तो ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं, अपनी मेहनत से कर सकते हैं। तो आई होप सो आप लोग इसे कंप्लीट कर लें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।